सो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कैपिटल को चेंज किया। पहले दिल्ली उसका कैपिटल सिटी था, जहाँ पे उसका किला था, जहाँ पे बैठकर वो हुकूमत करता था, लेकिन उसने चेंज करके अपनी कैपिटल को चेंज करके देवागिरी शहर को अपना कैपिटल बनाया। इसके दो बड़े बड़े वजूहात ये हैं कि पहली बात तो ये कि दिल्ली नॉर्थ में था, ठीक है, और लेकिन देवागिरी सेंट्रल इंडिया के बीचों बीच है। बीच में रहकर चारों तरफ नजर रखना बहुत आसान है, ठीक है। सबसे सामने होकर सबसे पीछे की तरफ नजर डालना जरा मुश्किल है, इसलिए उसने देवागिरी को अपने कैपिटल सिटी के लिए चुना। वहां पर उसने अपनी हुकूमत अपना तख्त रखा और वहां पर बैठकर उसने वो हुकूमत करता था। दूसरी वजह ये कि वहां पर रहने से बाहर के इंडिया के बाहर कौन इंडिया पर हमला कर रहे उसे मालूम होता था और वो उस पर बहुत अच्छी तरह से वो उन्हें रोक पाता था। ये दो बड़े वजूहात थे। दो द प्लान वाज गुड, proper precautions were not taken to implement this. As a result, innumerable common people suffered severely. ठीक है। खैर बादशाह तो अपनी हुकूमत अपनी सल्तनत को अपने सदर मुकाम को चेंज करके दिल्ली से देवगिरी में आ गया, लेकिन बहुत से आम लोग जो बादशाह के साथ रहते थे, जो दिल्ली में रहते थे, उन लोगों को बहुत मुश्किल उठानी पड़ी, क्योंकि बादशाह के पास सफर करने के लिए ऊंट थे, घोड़े थे, हाथियां थे। आम आदमी के पास क्या होता, बैल होता या फिर गधा होता या फिर पैदल सफर। तो आम आदमी को बहुत ज्यादा इसके वजह से प्रॉब्लम हुई। एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंबॉलिक कॉइन्स। The value of currency was made adjusted to value of gold and silver coins in circulation of his time. He brought gold coin named dinar and silver coin named adli into circulation. उसने करेंसी के तौर पर, पैसों के तौर पर सोने और चांदी के सिक्के शुरू किए। सोने के सिक्के को वो उसके हुकूमत के दौरान सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को अदली अदली कहा जाता था। The coins were established. The coins were aesthetically designed. मतलब क्या, कॉइन्स जो है बहुत खूबसूरत तरह से बनाए गए थे। After few years, the copper and brass coins were also brought into circulation symbolically. इसके सोने और चांदी के सिक्कों के साथ साथ कॉपर के और ब्रास के बने हुए सिक्कों को भी मार्केट में लाया गया। Then minting coins was not vested with the government alone. Families who had traditional rights to mint coins were also there. The coins were minted more than the required number without the permission of Sultan. और ये जो सोने चांदी और ब्रास कॉपर के जो सिक्के बनते थे, सिर्फ हुकूमत में सिर्फ बादशाह नहीं बनाता था, सिर्फ हुकूमत में नहीं बनते थे। उसके दौर में जो बड़े बड़े अमीर घराने के बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो लोग भी कॉइन बनाना शुरू किए, ठीक है, वो लोग भी सिक्के बनाना शुरू किए। अब इससे क्या हुआ, इसमें एक अफरा तफरी फैल गई, इससे बहुत से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए और इसकी वजह से स्टेट ट्रेजरी बिकेम एम्प्टी। और इसके वजह से क्या है, शाही खजाना खाली होते जाना शुरू हुआ। क्यों? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स के वजह से, अलग अलग प्लान्स को एक्सपेरिमेंट करने के वजह से, और कैपिटल को दिल्ली से देवागिरी बनाने की वजह से, ये सारे बड़े बड़े जो अखराजात थे, उसके अलावा जंग के अखराजात भी होते हैं, सारे बड़े बड़े जो खर्चे थे, सारे बड़े बड़े खर्चों की वजह से शाही खजाना आहिस्ता आहिस्ता खाली होना शुरू हुआ। नेक्स्ट है दक्कन पॉलिसी। मोहम्मद बिन तुगलक implemented his administration in these areas conquered by him in Deccan. अब दक्कन में भी, दक्कन मतलब वो इलाका जहां पर आज हम रह रहे हैं, बीदर, गुलबर्गा, हैदराबाद, बीजापुर, शोलापुर, ये सारा दक्कन में आता था पहले। ये एक स्टेट था, दक्कन स्टेट। कब? बहुत पहले की बात है, दक्कन स्टेट था ये, ठीक है। और रायचूर भी इसमें शामिल था और गुलबर्गा एक मर्तबा तो दक्कन का कैपिटल भी था, ठीक है। तो इस दक्कन स्टेट पर भी जो है सो उसने अपनी हुकूमत शुरू की। इस साउथ में दक्कन स्टेट पर भी उसने अपनी हुकूमत, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी हुकूमत शुरू की। ही हैड कॉन्क्वर्ड वरंगल, द कैपिटल ऑफ काकातियास। आज जहाँ वरंगल है वहां पे काकातिया खानदान के बादशाह हुकूमत करते थे, इसीलिए आज भी उनके नाम की वहां पे यूनिवर्सिटी, काकातिया यूनिवर्सिटी वहां पे चलाई जाती है।
तो काकाफिया के लोगों पर मोहम्मद बिन तुगलक ने हमला करके वरंगल पर भी कब्जा किया और उस पर भी हुकूमत जमाना शुरू किया। ही ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द वारा समुद्रा, द कैपिटल ऑफ होयसलास। होयसला खानदान की जो हुकूमत थी, अब ये साउथ में है सारे, काकतिया, होयसला, ये सारे साउथ के बादशाह हैं, साउथ इंडिया के बादशाह है। इस सारे बादशाहों पर उसने हमला करके हुकूमत करना शुरू किया। मदुराई ऑफ साउथ इंडिया was conquered and जलालुद्दीन हसन शाह was named as governor। ठीक है, साउथ इंडिया में जो मदुराई है, तमिलनाडु में मदुराई है, उस पे उसने कब्जा करके जलालुद्दीन को उसका गवर्नर बनाया। हसन शाह, जलालुद्दीन हसन शाह को उसका गवर्नर बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू एस्टैब्लिश वास्ट एम्पायर इन इंडिया। ये सबसे पहला, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहला तुर्क का बादशाह था जो इंडिया के अक्सर हिस्सों पर हुकूमत शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ऑर्गेनाइज्ड बिग आर्मी, उसने बहुत बड़ी मिलिट्री बनाई थी, फौज की बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी उसने, जंग लड़ने के लिए फौज की बहुत बड़ी आर्मी उसने तैयार कर रखी थी। देयर वर 27 रेबेलियंस इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस लास्ट 11 years of rule. These rebellions led to the rise of Vijayanagara and Bahmani kingdoms. मोहम्मद बिन तुगलक जब साउथ इंडिया पे कब्जा करना शुरू किया तो साउथ इंडिया में आज की डेट में कर्नाटक है, आंध्रा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरला है। ये साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स है, ये सारे स्टेट्स में छोटे पहले स्टेट्स थे, छोटे 27 स्टेट्स थे। 27 स्टेट के 27 बादशाह थे। कब की बात है? मोहम्मद बिन तुगलक 13th सेंचुरी की बात है। उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक आहिस्ता सारे इंडिया पर कब्जा करने के लिए साउथ इंडिया में जब आया तो 27 स्टेट के लोगों ने मिलकर उसे हराया, उससे जंग लड़कर उसे हराया। हराने के बाद उसके हराने की वजह से विजयनगरा डायनेस्टी और बहमनी किंगडम यहाँ पे साउथ इंडिया में शुरू हुई। देयर वेर 27 रेबेलियंस इन साउथ इंडिया, यानी उसका मुकाबला करने वाले 27 बादशाह थे। ठीक है, उसकी बराबरी करने वाले 27 बादशाह थे ड्यूरिंग हिज लास्ट 11 years ऑफ रूल। उसके आखिरी के जो 11 साल थे, उस 11 साल में उसे सारे ये 27 बादशाहों ने मिलकर हराया और इस वजह से साउथ इंडिया में विजयनगर डायनेस्टी शुरू हुई और बहमनी किंगडम शुरू हुई। लेटर तुगलक्स, फिरोज शाह तुगलक was ascended the throne of after Muhammad bin Tughlaq, implemented numerous people friendly programs। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक खानदान का बादशाह बना। he waived off Takkavi loans for the benefit of his subjects. He paid compensation to the victims of Muhammad bin Tughlaq's invasions. The private mines used to be taxed and also taxes were collected for providing irrigation facilities. He abolished around 20 different taxes along with these two। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक के हुकूमत के दौरान जितने भी लोग मारे गए थे, जितने भी लोग जख्मी हुए थे, उन सारे लोगों को मदद किया, यानी बहुत ज्यादा पैसा दिया। ठीक है, उसके बाद वो सारे लोगों के साथ, बादशाह तो था लेकिन सारे लोगों के साथ दोस्त बन के रहता था, दोस्त अच्छी तरह बर्ताव करता था। और अलग अलग तरह के जो 20 तरह के टैक्स थे जो अलाउद्दीन तुगलक लेता था, उसके पहले के बादशाह लेते थे, सारे टैक्सों को उसने खत्म कर दिया। टैक्स लेने का सिस्टम उसने खत्म कर दिया और उसने बहुत से शहर बनाए, बहुत से मदरसे बनाए, बहुत से डैम्स बनाए और बहुत से इरिगेशन के कैनाल्स बनाए, बहुत से मस्जिदें उसने तामीर की। जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद वेर द फ्यू इंपॉर्टेंट सिटीज बिल्ड बाय हिम। जौनपुर शहर उसने बनाया, फतेहाबाद उसने बनाया, हिसार उसने बनाया, फिरोजपुर उसने बनाया, फिरोजाबाद उसने बनाया और ये सारे सिटीज उसने किसने तामीर किए? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, उसके बाद उसने बहुत से मस्जिदें भी बनाई, बहुत से मदरसे और बहुत से डैम बनाए। आज डैम है ना, बहुत से ऐसे डैम है जो फिरोज शाह ने बनाए। जौनपुर was the famous learning center then. धर्मशालास were built for the benefit of travelers. धर्मशाला यानी
जो सफर के दौरान लोग आते जाते रहते, उनके रहन सहन के लिए, रहन आराम करने के लिए उसने धर्मशाला भी बना के रखे थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने।